हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। एक बार नाम खराब हो जाता है ना मार्केट के अंदर, तो उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये थोड़ा सा प्रेमाइस है जो रुस्लान मूवी ने भी लिया है कि जब नाम खराब हो जाता है तो उससे जो परसेप्शन बनती है तो वो आपके जनरेशन तक चलती चली जाती है, और फिर किसी एक को तो उठना पड़ता है कि ये साबित करने के लिए कि ये जो आप समझ रहे हैं मेरे बारे में ये ठीक नहीं है, मैं भी देशभक्त हूँ या फिर मैं जो भी हूँ। तो रुस्लान यहाँ पर करण बुटानी ने यहाँ पर बनाई है। मेरे ख्याल से इससे पहले उन्होंने कोई और मूवी नहीं बनाई थी। डिसेंटली डायरेक्टेड है, फास्ट पेस चलता है इसका स्क्रीन प्ले। माइनर फ्यू फ्लॉज जो हम आगे बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं इसके हीरो की, क्योंकि जनरली मूवी को इसी तरीके से प्रमोट किया गया है कि इसका हीरो एक सेंटर स्टेज ले लेता है, सिक्स पैक है, डुअल पर्सनैलिटी है, और एक साइड पे वो एक एजेंट है, एक साइड के अंदर वो लवर बॉय भी है। तो क्या कहानी क्या है, ये संगीतकार है कि ये फिर बैंड बजाने वाला इंसान है गोलियों से। तो आयुष शर्मा का मैं ये बोलूँगा कि जितनी भी आपने पहले मूवीज़ देखी होगी उससे एक अल्फ़ा अपग्रेड ही है। तो जितनी भी मूवीज़ उन्होंने पहले करी, लव यात्री, या फिर उसके बाद जो उन्होंने मराठी मूवी का जो उन्होंने रीमेक किया था, और अब आयुष शर्मा ने ये किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि रुस्लान में उनका सबसे बेटर एक्ट आया है अभी तक, एज इफ ही इज़ चैलेंजिंग हिमसेल्फ। और अगर आपको याद हो तो वो मुंशी पात्रन का जो रीमेक था उसके अंदर भी मैंने आपको यही बोला था कि जिस जिस सीन के अंदर आयुष खुद है तो वो तो अच्छा लग रहा है पार्ट, रुस्लान खुद है। जिसमें वो सलमान खान के साथ आ रहा था तो वहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल डिप हो रहा था। मेरा रिव्यू आप रेफ़र कर लेना। यहाँ पर क्योंकि वो ग्रेट पर्सनैलिटी नहीं है, ही इज़ ऑफ हिज ओन, तो मोस्ट ऑफ द सीन्स इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। ही इज़ इम्प्रूव्ड एज एन एक्टर, हिज वॉइस हैज़ लॉट ऑफ बेस नाउ। कैमरा शाई नहीं है, बिल्कुल आँखों से बात करता है और बिल्कुल कैमरा में देख के बात करता है, विच इज़ गुड। बट आई थिंक ही स्टिल हैज़ टू डू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ हिज इमोशनल सीन्स। वो जो ग्रेट एक्टर्स होते हैं जहाँ पर नसें तक बाहर आ जाती हैं और आप फील करने लग जाते हो उसकी दर्द, वो थोड़ा सा एस्पेक्ट कम है। और इस मूवी के अंदर जो दर्द है वो आपको अगर फील नहीं होगा तो फिर आप ये पर्पस नहीं समझ पाएंगे कि इतनी मार धड़ाई ये कर क्यों रहा है। तो वो एक छोटा सा इसका शॉर्ट कमिंग है। बट हैविंग सेड दैट, इसके अंदर काफ़ी सारा एक्शन है, ट्विस्ट भी हैं, एक सस्पेंस भी रखा गया जो एंड तक चलता है। तो आप एंगेज तो रहते हैं मूवी के अंदर। वैसे मोस्ट ऑफ द सीन्स के अंदर आपको आयुष दिखेगा, तो फ्रॉम दैट एस्पेक्ट अगर आप उसके फ़ैन हैं तो आपको लगेगा कि पूरी मूवी इनके कंधों पे रखी गई है। हालांकि जगह तब बाबू जो उनके मुंह भले फादर यहाँ पर बने हुए, वो भी एक एडवाइज़र का रोल यहाँ पर उनके लिए प्ले करते हैं। क्यों उन्होंने इस मुंह भले बेटे को लिया है, इस मुंह भले बेटे की क्या बैकग्राउंड है, ये अपना किस चीज़ के लिए नाम क्लियर करना चाहता है, बट स्टिल वो रॉ के अंदर है। तो ये जो फैसेट्स हैं ये आपको एंगेज करते हैं, इसका आंसर्स आप ढूंढने की कोशिश करते हो। कुछ के आंसर्स इमीडिएटली मिल जाते हैं मूवी स्टार्ट होते हैं, और कुछ आपको एक मिड इंटरवल में एक रिवील आता है और एक क्लाइमैक्स में आता है। हालांकि क्लाइमैक्स वाला जो रिवील है वो ज़्यादा कुछ ऐड नहीं कर पाता जब तक आप इंटरवल में आपको काफ़ी कुछ पता चल जाता है। मैं बोलूँगा कि काफ़ी हद तक स्टाइलाइज तरीके की पिक्चर है, एक्शन काफ़ी ज़्यादा दमदार है, लेकिन मुझे जो इमोशंस की कमी है वो हमेशा ही फील होती रही। बहुत कन्वीनियंट लगा जब ये और जो इसके लव इंटरेस्ट वानी है वो किसी भी डायर सिचुएशन के अंदर फंस के फिर हीरोइज्म से बाहर आ जाना, वो मुझे केजीएफ के जोन के अंदर ले गया कि भाई हीरो कभी हारेगा नहीं, वैसे जोन के अंदर लेके चला गया। बट वैसी मूवीज़ चलती हैं तो आपको दिमाग का थोड़ा सा स्विच ऑफ करना पड़ेगा उस सेंस के अंदर। सुनील शेट्टी का भी एक छोटा सा रोल है जो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है, आया गया हो जाता है। इमोशंस मेरे लिए बहुत बड़ा एक धक्का था जो ज़्यादा फील नहीं होता है। तो मूवी ख़त्म भी हो जाती है फिर भी आपको जो कनेक्ट होता है देशभक्ति वाला, वो बहुत डियरली नहीं होता है, जो इसका मेन मुद्दा है कि देशभक्ति कम आती है हार्ट से, ना कि रिलीजन से। वो इसका एक मेन क्रक्स है। तो वो एक थोड़ा सा एस्पेक्ट है। प्लस अगर आयुष की जगह कोई और अगर एक्टर होता, वो सीनियर आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ, इनके आसपास वाले नहीं, जो ज़्यादा एक्सपीरियंसड होता तो ज़्यादा इमोशंस भी लेके आ पाता है इसके अंदर। बट हैविंग सेड दैट, इसकी अपनी एक पर्सनैलिटी निखर के आ रही है जो कि एक्शन ओरिएंटेशन और ये सब चीज़ों में। तो मुझे लगता है कि अगर ये किसी बड़े हीरो के साथ में आएंगे तो एक दो मूवी चल जाएंगी, तो फिर मेरे ख्याल से और ज़्यादा बेटर ही होगा इंस्टेड ऑफ डूइंग स्टैंड अलोन मूवीज़ लगता है। लेकिन पोटेंशियल लगने लग गया है अब इसके अंदर की, पोटेंशियल है, मेहनत करना चाह रहा है एटलीस्ट। टिपिकल नेपोटिज्म वाला केस नहीं है। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट के साथ। मेरा मूवी शो स्कोर जाते जाते इसके लिए रहेगा 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। ये और बेटर हो सकती थी, और उसको बेटर बनाने के लिए सिर्फ इमोशंस और ऐड करने थे, ना तो स्टोरी ज़्यादा चेंज करनी थी और ज़्यादा कुछ चीज़ें चेंज करनी नहीं है। और एंड का जो मैंने आपको बताया जो रिवील है उसके पीछे और सॉलिड रीजनिंग हो सकती थी। बाकी देखो, इन्जॉय करो, फिर आगे और गपशप लगाते हैं, डीपर बातें करते हैं, थोड़ा और खुल के बात करेंगे जहाँ पर स्पॉयलर्स भी होंगे। बाय बाय।